कहते हैं कि यूएस जब छींकता भी है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट्स में या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमीज में काफ़ी सारे नेल बाइटिंग मोमेंट्स देखने को मिले हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा डर है कि यूएस अपने डेट पेमेंट्स पर डिफ़ॉल्ट कर सकता है और अगर अपनी डेट सीलिंग को इसने नहीं बढ़ाया तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये डेट सीलिंग क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। डेट सीलिंग उस अमाउंट ऑफ मनी के बारे में कहा जा रहा है जो कि यूएस सरकार बोरो करती है अपने डे टू डे फंक्शनिंग के लिए और अपने नेशन के बिल्स पे ऑफ करने के लिए। अब ये इशू डेट सीलिंग का इसलिए आ रहा है खास तौर पर क्योंकि यूएस की सरकार लगातार 2001 से लेकर अब तक फिस्कल डेफिसिट में चल रही है, यानी कि हर साल सालाना आधार पर जो सरकार के एक्सपेंसेस हैं वो इनकम से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब लगातार इस वजह से सरकार को हर साल कुछ पैसे बोरो करने पड़ जाते हैं। इंटरनेशनली भी ये बोरोइंग होती है जिससे कि उनकी फंक्शनिंग जो डे टू डे की है वो स्मूथली चलती रहे, जो उनके डेट पेमेंट्स हैं वो भी कामकाज पे कोई असर पड़े ना और ख़ासतौर पर उनके डेट्स भी आराम से पे ऑफ हो जाएं। लेकिन क्योंकि ये सरकार लगातार ऐसे करती चली जा रही है, डिबेट्स इस तरीके की चल रही हैं कि आखिर कब तक और कितने समय तक और कितनी मात्रा में डेट सीलिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आपका सवाल है कि क्या इससे पहले कभी डेट सीलिंग को बढ़ाया गया है, तो एक रिपोर्ट है काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की यानी कि CFR की। इस रिपोर्ट की अगर माने तो 1960 से लेकर अब तक यूएस में 78 टाइम्स ऐसा हुआ है जबकि इस डेट सीलिंग को बढ़ाया गया है। तो फिर इस बार इतनी बड़ी बात क्यों हो रही है? क्योंकि लगातार एक लॉक जैम में पहुंच चुकी है यूएस की सरकार। ऑपोजिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि इस बार इस डेट सीलिंग को और बढ़ाया नहीं देना चाहिए। खास तौर पर लास्ट टाइम जब यूएस में इस डेट सीलिंग को बढ़ाया गया था वो दिसंबर 2021 में था, जब इसे करंट लिमिट पर बढ़ाकर रख दिया था 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स का, यानी कि 31.4 लाख करोड़ डॉलर्स का, जो अभी करंट लिमिट है, डेट सीलिंग है। और 1 जून 2023 ये डेडलाइन है जब यूएस की सरकार को डिसीजन लेना होगा कि क्या तो वो इस डेडलाइन को बढ़ा रहे हैं या फिर सस्पेंड कर रहे हैं या फिर क्या डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि जो डेट पेमेंट्स इस डेडलाइन के बाद हैं वो आराम से पे हो पाए। अगर तो ये डेट सीलिंग को नहीं बढ़ाया जाता या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है तो सरकार अपने जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं या डेट की रीपेमेंट्स हैं वो नहीं कर पाएगी। और अगर इन डेट के ऊपर यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब यूएस गवर्नमेंट इस तरीके की डेट के ऊपर डिफ़ॉल्ट कर जाए और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स में और यूएस की इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन हो रही है, इसके ऊपर भी रिसेशन का खतरा और बढ़ सकता है। मूडीज एनालिटिक्स का एक एस्टिमेट है जिसका अगर आप माने कि अगर ये डेट लिमिट एक हफ्ते के लिए भी महज ब्रीच होती है तब भी इतना नुकसान हो जाएगा यूएस की इकोनॉमी को कि 1.5 मिलियन जॉब्स एकदम से सफा हो जाएंगी। खास तौर पर अगर आप देखें तो यूएस सरकार की इनएबिलिटी जो अपने बिल्स को पे करने की है, इसकी वजह से यूएस के ऊपर क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। साथ ही लेंडर्स जो कि इस कंट्री को लेंड करते हैं उनके ऊपर भी जो उनका कॉन्फिडेंस है इस कंट्री के ऊपर वो भी गिरता हुआ नजर आएगा। और जो यूएस की करेंसी है डॉलर, जिसमें ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इसके ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। ऐसे में एकदम से ऐसा हो सकता है कि बाकी कंट्रीज़ अपने करेंसीज को पुश करें इंटरनेशनल ट्रेड में करने के लिए। खास तौर पर चाइना अपनी करेंसी को एक ग्लोबल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकती है और ये काफ़ी सारे नेशंस नहीं चाहेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर यूएस की इकोनॉमी रिसेशन में जाती है तो वो एक अकेलौती कंट्री ऐसी नहीं होगी जब वो रिसेशन में पड़े, बाकी और भी कई सारे नेशंस पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो क्या भारतीय इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा? तो एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि अगर इस तरीके का कुछ भी कंसर्न होता है तो इंडियन इकोनॉमी पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल मार्केट्स यूएस की इम्पैक्ट होंगी तो इंडियन मार्केट्स पर भी असर पड़ सकता है। अगर यूएस की इकोनॉमी पर नुकसान होगा या रिसेशन में जाएगी तो इंडियन इकोनॉमी पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो कि भारतीय कंपनियां हैं उनका एक्सपोजर यूएस की इकोनॉमी में भी है और उनके ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है और जिससे जॉब लॉसेस पर भी एक खतरा हो सकता है। तो इस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि क्या डेट सीलिंग जो है उसे एक और बार बढ़ाया जाएगा या नहीं, और क्या इस डेट डिफॉल्ट को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।